कि इस वक्त हम मौजूद है ओसीसी क्लब दुर्गा पूजा समिति के प्रांगण में। लोग इसे बांग्ला स्कूल के नाम से भी जानते हैं और ये आपका बड़ा तालाब के जस्ट बगल में स्थित है। आपको इस पंडाल के प्रारूप के बारे में बताएं तो ये कोई प्रारूप नहीं बल्कि ये एक थीम बेस्ड है। यानी कि यहाँ का जो थीम है वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। कहते हैं कि माँ दुर्गा की जो उत्पत्ति हुई थी वो इन तीनों देव की शक्तियों से ही हुई थी। तो आइए आपको इस पंडाल के अंदर दिखाते हैं यहाँ की सारी कलाकृतियाँ। तो इस वक्त हमारे साथ में ओसीसी क्लब पूजा कमेटी के सचिव मौजूद हैं, जो कि बांग्ला स्कूल लेन में भव्य पूजा पंडाल इस बार बनाने में इनका अहम योगदान भी रहा है। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो थीम है, इस बार का जो प्रारूप है, वो कितना आकर्षक रहने वाला है रांची के श्रद्धालुओं के लिए। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका चैनल में। आपका भी स्वागत है। बताते चलेंगे कि क्या इस बार आप लोग बना रहे हैं। इस बार का थीम है हमारा त्रिमात्रिक। हम रांची के भक्तों को इस बार आध्यात्मिक यात्रा पे लेके जाएंगे और इसमें त्रिदेव नज़र आएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिदेव की त्रिआयामी ऊर्जा से माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई है। ये पूरा थीम हमारा उसी के रिलेटेड है। और त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशंस है। तो हमारा पंडाल्स का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो 3 डायमेंशंस के ऊपर में ही किया गया है। 3 डायमेंशंस 3D। चलिए तो हम लोग चलते हुए जरा बात करेंगे। हम लोग एंटर करेंगे और जहाँ से अंदर का जो इस बार ये चर्चा में है कि ओसीसी क्लब ने जो बनाया है, जो इंटीरियर भाग है जहाँ पर माँ का भी स्वरूप का दर्शन लोग करते हैं, उस भाग का जो लंबाई और चौड़ाई और वहाँ का जो साजो सज्जा और डेकोरेटिंग है वो काफ़ी अट्रैक्शन वाला है। और हम अंदर चल के ही दिखाएंगे और बात करेंगे। इधर से लोग आएंगे। एंट्रेंस आप लोग का कौन सा रहेगा? ये एंट्रेंस है। यही एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है। तो ये देखिए, यहाँ आने पर ही आपको भव्यता मालूम होगा कि कितने बड़े एरिया में यहाँ पर बनाया गया है। ऐसे पंडालों को तो बड़ा बनाया जाता है, बाहरी जो उसका फेस है उसको बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन अंदर में कम स्पेस होता है। आप बताएंगे कि आप लोगों इसके पीछे क्या रीजन है? इस साल का बारिश का शुरू से ही फोरकास्ट था, तो इस बार पूजा में बारिश खलल डाल सकती है, जिस कारण से हम लोगों ने अंदर का शेप को बड़ा किया है और अंदर का इंटीरियर को हम पे ज़्यादा विशेष। बाहर से ज़्यादा भव्यता अंदर में दिख रही है, अट्रैक्शन अंदर में दिख रहा है। जो दर्शक या श्रद्धालु सोचेंगे कि ये पंडाल उतना आकर्षक नहीं है, जो उधर घूम करके आएंगे उनको लगेगा कि यार ये तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब अंदर आएंगे तब वो डूब जाएंगे इसके भव्यता में। नहीं, बाहर से भी आप देखेंगे जब रात में इसकी जो विद्युत सज्जा है वो बहुत अलग है। आपको अलग लाइटनिंग का दिखा गया है। और अंदर में इनफैक्ट माँ का पूरा एक दरबार सजा हुआ है। तो माँ का दरबार जो सजा हुआ है वो त्रिआयामी ऊर्जा, जो मैंने पहले भी बताया था, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आप देखेंगे माँ दुर्गा के अपोजिट्स में हम लोगों ने शिव को दिखाया है एंड बायां ब्रह्मा और उस तरफ विष्णु है। ये पूरे चीज़ को एक 3 डायमेंशंस की तरफ दिखाया गया है। और ये कंप्लीट लकड़ी से बनी हुई चीज़ है और साथ में इस पे आयरन्स का यूज़ किया गया है और डिफरेंट चीज़ को यूज़ करके बनाया गया है। लाइक ऊपर वाले पार्ट्स में भी आप देखेंगे बहुत अलग अलग चीज़ को से डिफरेंट लुक्स दिया गया है। इवन माँ की अलंकार भी जो आप देख रहे हैं वो ओरिजिनली मुकुट्स को हम लोगों ने इस पे दर्शाया है। पूरा ये बुद्धा का एक स्टैचूज बनाया गया है। ये पैरामेटिकल्स आर्ट्स कहते हैं इसको। ये एक समय लगेगा कि आपका कंप्लीटली वैनिश हो गया और फिर वापस आ गया। तो ये कंप्लीट मूवेबल है, ये मूव करता हुआ रहेगा और ये पंडाल के इंटीरियर में दोनों तरफ नजर आएंगे। इस पे इसमें क्या लाइट भी आप लोग फिट कर रहे हैं? लाइटिंग शो की तरह एक बोल सकते हैं इसे। ये लाइट्स रहेंगे इसके, बट एक जब आप सामने से नज़र आएंगे ये मूव करता रहेगा। एक समय लगेगा कि पूरा बुद्धा है, एक समय लगेगा कि कम्प्लीटली वैनिश हो गया, कुछ भी नज़र नहीं आएगा उसमें। तो वो एक पैरामेटिकल आर्ट्स है, इस आर्ट्स को हम लोग दर्शा रहे हैं। कई प्रसिद्ध मंदिरों का प्रारूप यहाँ पर सजाया गया है। एक से एक थीम पर आधारित पंडाल बनाए गए हैं। इसी दौरान मैं पहुंचा हूं रांची रेलवे स्टेशन के एक प्रसिद्ध पूजा पंडाल में, जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक खूबसूरत, अनोखे और आध्यात्मिक
स्वरूप में दक्षिण भारत शैली से जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी का प्रारूप यहाँ पर बन गया है। जो रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति है, उन्होंने एक भव्य और विशिष्ट पूजा पंडाल बनाया है, जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जब रात होगी तो रात की जो आभा और दुधिये प्रकाश में चकाचौंध और भी खूबसूरत होगा, क्योंकि पंडालों के इर्द गिर्द जो लाइटनिंग होती है वो काफ़ी आकर्षक होता है, जिसको देखने के लिए श्रद्धालु राजधानी भर से जुड़ते ही हैं, अगल बगल से लोग भी आते हैं। तो इसकी खासियत मैं बता दूं कि दक्षिण भारत की शैली की जब आप बात करते हैं तो इतिहास में चल जाते हैं, इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां पर कई ऐसे शैली हैं जो पत्थरों को कुतर करके एक से एक बढ़ करके उसको नक्काशी करते हैं। उसी नक्काशी में से कई ऐसे मूर्तियां हैं जो दक्षिण भारत के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हीं मूर्तियों का भी यहाँ पर प्रारूप आपको दिखेगा कि इनके दीवारों में उस जैसे ही 200 ऐसे मूर्तियां बनाई गई हैं जो कि दक्षिण भारत में आपको देखने को मिल जाती हैं, और वो पूरे भारत भर में जो आध्यात्मिक श्रद्धालु हैं उनके अध्यात्म के या उनके आकर्षण के केंद्र रहते हैं। तो ये विशेषता है। बाकी आप बीच में देखेंगे एक हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, इसको स्टेचू कह सकते हैं, बजरंगबली की स्टेचू, जिसको 40 फीट बताया जा रहा है कि 40 फीट की स्टेचू जो बीच में स्थापित किया गया है वो काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। अगर मैं इस पंडाल की पूरे हाइट की बात करूं तो इनके जो प्रारूप की हाइट है लगभग 75 फीट बताया जा रहा है, और लगभग 40 लाख से ज़्यादा इसमें खर्च किया गया है। तो कह सकते हैं कि रांची रेलवे स्टेशन ने अच्छा खासा बजट लगा करके इस पंडाल को बनाया, इसलिए श्रद्धालु इसको देखने के लिए जुड़ रहे हैं और ओपनिंग हो चुका है। तो अगर आप राजधानी रांची से हैं तो इसको देखना ना भूलें। एक और मैं बात बता दूं, इंपॉर्टेंट बात, कि ओंकार झारखंड, ओंकार न्यूज़ राजधानी रांची के तमाम दुर्गा पूजा पंडालों को दिखाने के लिए आपके समक्ष जगह जगह पर जाकर के चीज़ों को दिखा रहा है, और उसी में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा पूजा पंडाल बेस्ट है, जो थीम के आधार पे हो चाहे प्रारूप के आधार पे हो, किसमें वो चीज़ें शामिल हैं जो लोगों को मैसेज दे रहे हैं। तो आप भी कमेंट करके मुझे रेट दे सकते हैं, और देखते रहें अन्य अपडेट के लिए ओंकार न्यूज़। मेरा नाम है रवि भास्कर। धन्यवाद, नमस्कार।